क्या महाराष्ट्र अब उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे स्टेट बनने जा रहा है? महाराष्ट्र सरकार ने करीब 51,000 करोड़ रुपए के मेगा रोड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जो राज्य की इकोनॉमी और कनेक्टिविटी दोनों बदल सकते हैं। तो आखिर क्या है महाराष्ट्र का बड़ा प्लान और क्या सच में यूपी की बादशाहत खतरे में है? आज हम जानेंगे कि कैसे एक्सप्रेसवे और हाईवे प्रोजेक्ट्स भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मैप को बदल रहे हैं। दोस्तों, अभी तक भारत में एक्सप्रेसवेज की बात होती थी तो सबसे पहले नाम आता था उत्तर प्रदेश का। पिछले कुछ वर्षों में यूपी ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त ग्रोथ दिखाकर पूरे देश का ध्यान खींचा। यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स ने यूपी को एक्सप्रेसवे स्टेट ऑफ इंडिया की पहचान दिलाई और इन्वेस्टमेंट को भी नई रफ्तार दी। लेकिन अब महाराष्ट्र भी तेजी से इस रेस में आगे बढ़ रहा है। सरकार ने विदर्भ रीजन में 547 किलोमीटर लंबे 4 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनकी लागत करीब 51,906 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सबसे खास बात यह है कि इन हाईवेज को तैयार करने की जिम्मेदारी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज को दी गई है। इसका मकसद स्टेट कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। इन प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा नाम है नागपुर चंद्रपुर हाईवे। करीब 205 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन हाईवे होगा, जिसमें 7 बड़े इंटरचेंजेस बनाए जाएंगे ताकि ट्रैवल और फ्रेट मूवमेंट तेज हो सके। इसके अलावा नागपुर गोंडिया हाईवे को 6 लेन बनाया जाएगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे विदर्भ रीजन की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट तथा टूरिज्म को बड़ा फायदा मिल सकता है। फिर आता है भंडारा गढ़चिरौली हाईवे और नवेगांव सुरजगत ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट्स माइनिंग, लॉजिस्टिक्स और रीजनल डेवलपमेंट को बूस्ट देने के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र पहले से ही भारत की फाइनेंशियल कैपिटल वाला स्टेट माना जाता है, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़ा दांव खेल रही है, जिससे इकोनॉमी को नई ताकत मिल सकती है। पहले से चल रहे प्रोजेक्ट जैसे मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स महाराष्ट्र को लॉजिस्टिक्स पावर हाउस बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इसी स्पीड से प्रोजेक्ट्स पूरे होते रहे तो आने वाले 5-10 सालों में महाराष्ट्र भारत का सबसे मजबूत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वाला स्टेट बन सकता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या महाराष्ट्र सच में यूपी को पीछे छोड़ पाएगा? क्योंकि यूपी के पास पहले से ऑपरेशनल एक्सप्रेसवेज का विशाल नेटवर्क मौजूद है और कई नए प्रोजेक्ट्स भी तेजी से बन रहे हैं। अब मुकाबला सिर्फ हाईवेज का नहीं रहा, बल्कि इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज और कनेक्टिविटी का बन चुका है। यही तय करेगा कि आने वाले समय में भारत का असली एक्सप्रेसवे किंग कौन होगा। अब आपकी क्या राय है? क्या महाराष्ट्र बनेगा भारत का नया एक्सप्रेसवे किंग या फिर यूपी अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाए रखेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स पसंद हैं, तो हमारे चैनल इंडिया बिजनेस अपडेट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। धन्यवाद।